फाल्गुने मासी शुक्लायां एकादश्यां जनार्दन वसत्यामल की वृक्षे लक्ष्म्या सह जगतपति तत्र संपूज्य देवेशं शक्त्या कुर्यात् प्रदक्षिणा उपोष्य विधिवत कल्प विष्णुलोके महीयते। इसका अर्थ है कि आमल की एकादशी वाले दिन स्वयं भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ आंवले के वृक्ष पर निवास करते हैं। यही वजह है कि इस दिन आमलकी के वृक्ष का पूजन और परिक्रमा करने से लक्ष्मी नारायण प्रसन्न होते हैं और साधक की धन दौलत में बढ़ोतरी होती है। व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। आमल की एकादशी का व्रत 3 मार्च 2023 को किया जाएगा। आमल की एकादशी व्रत से साधक जन्म मरण के बंधन से मुक्त होता है। जानते हैं आमल की एकादशी का मुहूर्त, कथा और इस दिन आंवले का महत्व। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। आमल की यानी आंवला को शास्त्रों में उसी प्रकार श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है जैसा नदियों में गंगा को प्राप्त है और देवों में भगवान विष्णु को। विष्णु जी ने जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा को जन्म दिया, उसी समय उन्होंने आंवले के वृक्ष को जन्म दिया। आंवले को भगवान विष्णु ने आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया है। इसके हर अंग में ईश्वर का स्थान माना गया है। भगवान विष्णु ने कहा है, जो प्राणी स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति की कामना रखते हैं उनके लिए फाल्गुन शुक्ल पक्ष में जो पुष्य नक्षत्र में एकादशी आती है, उस एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है। इसे आंवला एकादशी और रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी व्रत में कथा के बिना पूजन का फल नहीं मिलता। आइए जानते हैं आमल की एकादशी का मुहूर्त, कथा और इस दिन आंवले का महत्व। पौराणिक कथा के अनुसार इस सृष्टि का सृजन करने के लिए भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। ब्रह्मा जी के प्रकट होने के बाद वह स्वन्य के बारे में जानना चाहते थे। उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, उनका जन्म कैसे हुआ है। उन्होंने इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए भगवान विष्णु की तपस्या आरंभ कर दी। सालों तक ब्रह्मा जी तपस्या में लीन रहे। ब्रह्मा जी के कठोर तप से प्रसन्न होकर जगत के पालनहार श्रीहरि विष्णु जी ने उन्हें दर्शन दिए। भगवान विष्णु को अपने समक्ष पाकर ब्रह्मदेव भावुक हो गए। उनकी दोनों आंखों से आंसू बहने लगे। उन आंसुओं से ही आंवले के पेड़ की उत्पत्ति हुई। शास्त्रों के अनुसार उस दिन एकादशी तिथि थी। श्रीहरि ने कहा कि आज से जो भी फाल्गुन शुक्ल एकादशी को व्रत रखकर आंवले के पेड़ के नीचे उनकी पूजा करेगा या फिर पूजन में आंवले का फल उन्हें अर्पित करेगा, उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से बोले कि ये पेड़ आपके आंसुओं से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसमें समस्त देवताओं का वास होगा, इसका हर अंग पूजनीय होगा। आमल की एकादशी के दिन स्नान करके भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष हाथ में तिल, कुश, मुद्रा और जल लेकर संकल्प करे कि मैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता एवं मोक्ष की कामना से आमल की एकादशी का व्रत रखता हूँ। मेरा यह व्रत सफलता पूर्वक पूरा हो, इसके लिए श्री हरि मुझे अपनी शरण में रखें। संकल्प के पश्चात षोडशोपचार सहित भगवान की पूजा करें। भगवान की पूजा के पश्चात पूजन सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष की पूजा करें। सबसे पहले वृक्ष के चारों की भूमि को साफ करें और उसे गाय के गोबर से पवित्र करें। पेड़ की जड़ में एक वेदी बनाकर उस पर कलश स्थापित करें। इस कलश में देवताओं, तीर्थों एवं सागर को आमंत्रित करें। कलश में सुगंधी और पंचरत्न रखें। इसके ऊपर पंच पल्लव रखें, फिर दीप जलाकर रखें। कलश के कंठ में श्रीखंड चंदन का लेप करें और वस्त्र पहनाएं। अंत में कलश के ऊपर श्री विष्णु के छठे अवतार परशुराम की स्वर्ण मूर्ति स्थापित करें और विधिवत रूप से परशुराम जी की पूजा करें। रात्रि में भगवत कथा व भजन कीर्तन करते हुए प्रभु का स्मरण करें। द्वादशी के दिन प्रातः ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा दे, साथ ही परशुराम की मूर्ति सहित कलश ब्राह्मण को भेंट करें। इन क्रियाओं के पश्चात परायण करके अन्न जल ग्रहण करें। पश्चिमी राजस्थान में आंवला वृक्ष नहीं होने पर औरतें खेजड़ी वृक्ष की पूजा करती हैं।
अगली कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकॉन क्लिक करना न भूलें।